एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हमारे पास, और उसमें ए डी और पी एम जो है मीडियंस हैं। कौन से ट्राइंगल में? ए बी सी जो है ए डी में, और पी एम जो है पी क्यू आर ट्राइंगल में। ठीक है, मीडियन का मतलब है यानी बी डी इक्वल टू डी सी है, और इस वाले ट्रायंगल में क्यू एम इक्वल टू एम आर है। यानी ये जो पी एम है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, क्यू आर को दो हिस्सों में बांट रहा है। सिमिलरली ए डी जो है बी सी को दो हिस्सों में बांट रहा है। उसके बाद बोलता है वेयर ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के। ए बी सी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर है। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव हमारे पास गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सब बराबर होंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर। लेकिन हमें चाहिए साइड कौन सी? ए डी अपॉन पी एम चाहिए, ए डी अपॉन पी एम चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किन्हीं दो ट्राइंगल, या इसको और इसको सिमिलर करेंगे या इसको और इसको सिमिलर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे, तो अगर सिमिलर करेंगे तो फिर उसमें ये साइड्स आ जाएंगी, ए बी भी आ जाएगा उसके अंदर और ए डी भी साइड आ जाएगी। सिमिलरली उसमें पी क्यू भी साइड आ जाएगी और पी एम भी साइड आ जाएगी। तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कौन सी? ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम ट्राइंगल को। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? हम जो गिवन हमारे पास उससे ही शुरू करेंगे। तो गिवन हमारे पास है ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इधर से प्रॉपर्टी लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इससे क्या हो जाता है? अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए सी अपॉन पी आर के इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के। इसके अलावा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी एंगल ए जो होगा वो होगा एंगल पी के बराबर। ठीक है, और उसके अलावा एंगल बी जो होगा वो एंगल कौन से के बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर। और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसका हम रीज़न लिखेंगे। ये कहाँ से इक्वेशन आई है हमारे पास? हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल एंड इन इक्वल प्रोपोर्शनल। जो साइड्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इन दो हमें चाहिए बी डी वाली साइड और क्यू एम साइड, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल लेने हैं, ये वाले ट्रायंगल्स, ये वाला और ये वाला। तो बी डी और क्यू एम हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे, बी सी को बी डी में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? सिंस गिवन हमारे पास है क्या? ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, ये दोनों मीडियंस है कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टली। ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में ये हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी को हम लिखेंगे, बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? हम 2QM लिख सकते हैं, क्यू आर को 2QM। ठीक है, क्योंकि ये क्यू आर जो है वो QM प्लस MR के बराबर है, और ये दोनों क्या है? हाफ हाफ हैं। QM इक्वल टू MR है, तो हम QR को क्या लिख सकते हैं? QR को हम ट्वाइस ऑफ QM भी तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल टू बी सी, हम क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स चाहिए, सिर्फ कौन सी वाली, हमें ये ए सी अपॉन पी आर नहीं चाहिए अभी, ए सी अपॉन पी आर साइड हमें चाहिए नहीं, तो हम ये वाली दो लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इजल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इधर से उठाया इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टू बी डी अपॉन टू क्यू आर की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह पर टू क्यू एम, तो ये क्या हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि एक बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम आ गया, और साथ में हमारे पास ये वाली साइड एंगल बी जो एंगल क्यू के भी बराबर है, हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, एक तो ये आ गया, एंड एंगल बी जो है एंगल क्यू के भी बराबर है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी जो है एंगल क्यू के भी बराबर है। ठीक है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के भी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल कौन सी वाली, ए बी डी ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल किसके, कौन से वाले ट्राइंगल के बच्चों, पी क्यू एम के। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड जो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू प्रूव कर दिया हमने बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमें प्रूव कर दिया, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के, यानी ये दो साइड्स और उनके बीच के एंगल, जो है वो बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास आ गए हैं, तो ये किससे क्राइटेरिया से आ गए हैं भाई, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया, साइड एंगल साइड का, साइड दो साइड्स और उनके बीच के एंगल हमने भाई एस क्राइटेरिया, तो ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गई हैं, ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गई हैं, तो हम इनकी दो सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड से उनका रेशियो इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। ये क्या हम कहाँ से लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये हमने कौन से ट्रायंगल में यूज़ किया, इन ट्रायंगल, कौन से में ट्रायंगल में यूज़ की हमने, ए बी डी और पी क्यू एम में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्योंकि ये सिमिलर है पी क्यू एम के। ठीक है, ये क्यों सिमिलर है, यह भी हमने प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी डी जो सिमिलर है पी क्यू एम के बाई एस क्राइटेरिया। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमने प्रूव किया, तो यह भी हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसको लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।